नमस्कार सभी को। काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और 7th वर्ग बीपीएससी देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन है, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है किसका? इसमें से किसका अध्ययन है? छिपकली का, मच्छर का, कॉकरोच का। तो सेरोलॉजी किसका अध्ययन हो जाता है? तो सेरोलॉजी होता है छिपकली का। सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन लिजार्ड अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? तो सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकली का। और छिपकली कौन से संघ में आता है? आपसे पूछेगा छिपकली कौन से संघ में? तो कॉर्डेटा संघ में। छिपकली कौन से संघ में आता है? तो कॉर्डेटा संघ में। फिर है मच्छर, कॉकरोच, चमगादड़। तो मच्छर का अध्ययन और कॉकरोच ये सब जो है कीट पतंग के श्रेणी में आता है। तो कीट पतंगों का अध्ययन क्या होता है? एंटोमोलॉजी। देखिए, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑफियोलॉजी। उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन जो होता है हर्पेटोलॉजी। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन जो होता है वो हर्पेटोलॉजी होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान का पिता क्या होता है? अरस्तु। क्वेश्चन है 3 नंबर, कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन देखिए, आप लोग आंसर कीजिए। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, या जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान, या मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या कीटों को मारने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन क्या होता है? कीटों की संख्या में वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। तो हो जाएगा इसका आंसर कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन है कालोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, कॉलोलॉजी। डिस्क्रिप्शन देखिए, कॉलोलॉजी मानवीय शारीरिक सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। कॉलोलॉजी में जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है। कॉलोलॉजी में किसका? तो जीवित प्राणी का, जो जिंदा है, जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है। बीज लेखन या कूट लेखन किसी सूचना का अध्ययन करना क्रिप्टोलॉजी कहता है। बीज लेखन या कूट लेखन जो होता है किसी सूचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी। साइकोलॉजी जो होता है, यहाँ पे साइकोलॉजी ऑप्शन है। साइकोलॉजी का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? पक्षी का, या कैंसर का, या स्तनपायी, या मिट्टी। आप लोग को बताना है। ऑन्कोलॉजी जो होता है किसका होगा? कैंसर का। पक्षी का अध्ययन क्या हो जाता है? ऑर्निथोलॉजी। स्तनपायी का क्या होता है? मैमोलॉजी। पक्षी का अध्ययन क्या है? ऑर्निथोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या है? ऑन्कोलॉजी। स्तनपायी का अध्ययन क्या होता है? मेमोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेंडोलॉजी। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान। ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें पूछे जाते हैं कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो हड्डी का, या बाँस का, या पक्षी का, या रक्त का। तो हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे, ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन होता था। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता था? पक्षी का। और हड्डी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो किस में होती है? तो ऑस्टियोलॉजी।